जब हम जानवरों और मनुष्य के बीच समानताएं बनाना शुरू करते हैं तो ऐसे कई आकर्षक उदाहरण सामने आते हैं जो हमारे अपने व्यवहार, विशेषताओं या दोनों को दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम शारीरिक बनावट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो कुछ ऐसे हैं जो विकासवादी कैटवॉक पर हमारे बहुत करीब खड़े हैं। सबसे पहले हम सबसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट बात को समझ लेते हैं। प्राइमेट्स पशु जगत में हमारे आनुवंशिक भाई बहन जैसे कि चिंपांजी, बोनोबोस और गोरिल्ला मानव जैसी कई विशेषताएं और व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यह उनकी आंखों, भावनाओं की अभिव्यक्ति, औजारों का उपयोग करने के तरीके और निश्चित रूप से उनके शारीरिक निर्माण और चेहरे की संरचनाओं में है जो हमारी तरह ही है। ये समानताएं केवल त्वचा की गहराई तक ही सीमित नहीं है। आनुवंशिक रूप से हम अपने डीएनए का लगभग 98% हिस्सा चिंपांजी और बोनोबोस के साथ साझा करते हैं, जो उन्हें पशु जगत में हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार बनाता है। प्राइमेट परिवार के भीतर रहते हुए ओरेंगुटन विशेष रूप से उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं जिसे हम में से कई लोग प्रसिद्ध मानव ऋषियों से जोड़ते हैं। उनके चेहरे, भावनाओं और विचारों की गहन गहराई को व्यक्त कर सकते हैं जो मानवीय अभिव्यक्तियों की याद दिलाते हैं। इसके अतिरिक्त औजारों को उपयोग करने और जटिल सामाजिक व्यवहारों को प्रदर्शित करने की उनकी क्षमता उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की खाई को और भी पाट देती है। जंगल से आगे बढ़कर समुद्र में जाने पर डॉल्फिन और व्हेल सामाजिक जटिलता और समस्या समाधान क्षमताओं दोनों के मामले में उल्लेखनीय रूप से मानव जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम शारीरिक समानताओं पर ध्यान दे रहे हैं तो यह थोड़ा ज्यादा है। हालांकि डॉल्फिन को खेलते हुए या व्हेल को संवाद करते हुए देखना हमारे सामाजिक और भावनात्मक स्वभाव को दर्पण में देखने जैसा है। कई जानवरों में शारीरिक लक्षण या व्यवहार समान होते हैं जो हमें इंसानों की याद दिला सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान वानरों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। यह बात बहुत हद तक सही है क्योंकि वे हम मनुष्य से बहुत करीब से संबंधित है। सभी प्राइमेट्स के चेहरे की मूल विशेषता एक जैसी होती है। आगे की ओर मुंह किए हुए आंखें, चेहरे का छोटा उभार, संचार के लिए जटिल चेहरे की मांसपेशियां। गैर प्राइमेट्स में मानव जैसे दिखने वाले चेहरे ज्यादातर संयोग की बात है और हम अपने अनुभवों और मानव रूपीपन को उन पर थोपते हैं। आगे की ओर देखने वाली आंखों और अपेक्षाकृत सपाट चेहरे वाले जानवरों में कई मायनों में मानव जैसा दिखने की क्षमता है। मनुष्य जानवरों की तरह दिखते हैं, जानवर मनुष्य की तरह नहीं दिखते। चीजों की योजना में मनुष्य पृथ्वी पर अपेक्षाकृत नए हैं। सभी जानवरों में द्विपक्षीय समरूपता होती है। सभी जानवरों के आंतरिक अंग समान होते हैं और इनमें त्वचा नामक एक सुरक्षात्मक अंग भी होता है। सभी जानवर सबसे योग्य की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर जीते हैं, सिवाय मनुष्यों के जो स्वस्थ और योग्यतम की कीमत पर दोषपूर्ण मनुष्य को जीवित रखना चुनते हैं। सभी जानवरों में भावनाएं होती है। वे जीते हैं, प्रजनन करते हैं और मर जाते हैं। क्योंकि हम प्राइमेट्स की एक लंबी लाइन से हैं, इसलिए हम उनसे अधिक समान हैं। हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार बोनोबोस पैन पेनिस्कस है जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है। As you can see, very helpful, joyful, playful. You can smile. As you can see, this is really some signal who can prove that they are